शिक्षा विभाग में घमासान, मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव में ठनी। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। वही दूसरी खबर भी शिक्षा विभाग से ही बात करें तो जाप करेगा शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की वकालत। रोजगार और डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर 9 को एनएच जाम करेगा पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। और वहीं महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन, 35 विधायकों के साथ अजीत बोले, शरद पवार को बोले, आप 80 के पार हैं, रिटायर क्यों नहीं होते हैं। और वहीं लालू यादव की धूमधाम से मनी जन्मदिन। लालू यादव बोले, हमारा तो अभी लोग फूल माला लेके स्वागत करता है, जब सत्ता चल जाई तो तोहार का गत होई, सोच ला मोदी और अमित शाह पर कसा तंज। और वहीं लगातार बारिश से बिहार के नदियां उफान पर, कई जगह खतरे के निशान के पास पहुंची है। वहीं 24 घंटे में वज्रपात में दर्जनों लोगों की बिहार में मौत। मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, सभी को 24 घंटे के अंदर मिले 4-4 लाख रुपया मुआवजा। और करदाताओं की शिकायतों का होगा निवारण। विभाग के पदाधिकारी व सुनवाई के दिन तय होंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो अभी सबसे हॉट खबर चल रहा है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके अपर सचिव, उनके नहीं कहीं शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के बीच का तकरार। और यह दोबारा पित पत्र जब मिला अपर मुख्य सचिव को तो भड़क गए, कहा आप अधिकृत नहीं है। मंत्री के आप सचिव ने लिखा था पत्र, निदेशक प्रशासन ने भेजा जवाब। मंगलवार को जारी पित पत्र में पाठक पर लगाए गए थे कई आरोप कि वो मीडिया में नेगेटिव सूचना प्रसारित करते हैं। मामला यह है कि शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन के शिक्षा मंत्री के आप सचिव डॉक्टर कृष्ण नंद यादव को पत्र भेजकर कहा कि पिछले 1 सप्ताह से आपके द्वारा भांति भांति के पित पत्रों में भांति भांति के निर्देश विभाग और विभागीय पदाधिकारी को भेजे गए हैं। इस संबंध में आपको आगाह किया गया था कि आप सचिव मतलब बाहरी तौर पर हैं, आप शिक्षा मंत्री के आप सचिव हैं, विभाग के नहीं हैं। इसलिए आपको नियमतः सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके लगातार जारी अनर्गल पित पत्रों और अविवेकपूर्ण बातों से यह पता चलता है कि आपको मंत्री प्रकोष्ठ में अब कोई काम नहीं है और आप व्यर्थ में पत्र लिखकर विभाग के पदाधिकारियों का समय नष्ट कर रहे हैं। यह भी कहा कि आपकी सेवाएं लौटाने के लिए सक्षम प्राधिकार को विभाग पहले ही लिख चुका है, मतलब लिखा जा चुका है। विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अब आप शिक्षा विभाग के कार्यालय में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं एक विभागीय मंत्री के प्रकोष्ठ के काम करने लायक नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल दी के पाठक ने कृष्णनंद यादव को। और कृष्णनंद यादव जबकि मंत्री के आप सचिव हैं। और इसमें जो मामला हुआ है, मंत्री के आप सचिव ने पत्र लिखा था कि विभाग में ज्ञान से अधिक चर्चा आपके कड़क के पाठक पर आरोप है, कड़क सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, शौचालय सफाई, झाड़ मारने, ड्रेस पहनने, फोड़ने, डराने, पैंट गीली करने का मतलब है नकेल कसने, वेतन काटने, निलंबित करने, उखाड़ देने, फाड़ देने जैसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद एक निदेशक के कक्ष से टीवी चैनल वाले लाइव टेलीकास्ट करते देखे गए हैं। बंद कमरे में ली जा रही मीटिंग से संबंधित खबर भी मीडिया में जाती है। शिक्षा मंत्री ने काफी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए निर्देश
दिया है। के पाठक पर यह आरोप है कि वह शब्दों का प्रयोग जो करते हैं बहुत ही डराने वाले करते हैं। वहीं के पाठक ने कहा कि आप सचिव के पास कोई काम नहीं रह गया है और उन्हें प्राधिकार के पास वापस लौटाने के भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर बिहार के शिक्षा विभाग में जमकर बवाल काटा जा रहा है। मंत्री और सचिव में ही बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो पप्पू यादव अब सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में है। और मामला है शिक्षक बहाली से। बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली के लिए भर्ती परीक्षा ली जा रही है, जिसमें पहले डोमिसाइल लागू किया गया था, अब डोमिसाइल हटा दिया गया था, जिसके खिलाफ में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी रोजगार और डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर 9 तारीख को मतलब 9 जुलाई को एनएच को जाम करेगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। इससे बिहार के युवाओं के लिए अवसर की कमी हो जाएगी। यह बिहारी युवाओं का अपमान है। सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। जाप का एक एक कार्यकर्ता डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु गांव-गांव जाकर आंदोलन करेगा। मिसाइल 100% लागू हो, पप्पू यादव की यह मांग है। वहीं बिहार में 75,000 HIV पीड़ित, इनमें से 57,000 को हर महीने दिए जा रहे हैं 1,500 रुपए का भत्ता। 90 लाख लोगों का किया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन। और वहीं विधानमंडल के आगामी सत्र में वाम दलों के विधायक शिक्षक नियमावली मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। शिक्षक नियमावली पर आपत्ति दर्ज करवाएंगे। नियमावली पर जारी गतिरोध के मद्देनजर उन पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ बिहार के 3 वाम दलों भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने की। बैठक में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, पार्टी नेता केडी यादव, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे, शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और इस सब दलों के कार्यकर्ता जुड़े। बैठक में के उपरांत वाम दलों ने संयुक्त प्रेस बयान जारी करते कहा कि शिक्षक नियमावली 2023 से वाम दलों की सहमति नहीं है। 2020 में महागठबंधन के संकल्प पत्र के में सभी शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी। अब सरकार भी महागठबंधन की है, इसलिए शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और ही बड़ी खबर आ रही है सासाराम से। सासाराम और विक्रमगंज अनुमंडलों से 4 करोड़ गबन करने वाला नाजिर गिरफ्तार। 7 माह से था फरार। सासाराम से 2 करोड़ 16 लाख और विक्रमगंज से 1 करोड़ 83 लाख का हुआ था गबन। विक्रमगंज और सासाराम दोनों अनुमंडलों में यह कार्यरत थे नाजिर ओम प्रकाश, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप है। इससे पहले भी इन पर 20 लाख रुपए गबन करने का आरोप है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। बहुत दिनों से लुका छिपी की खेल चल रही थी। अंततः नाजिर गिरफ्तार हो गए। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन मौका, उनके लिए खुशखबरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट, सेट या स्लेट ही जरूरी है। पीएचडी की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यूजीसी ने जारी किए भर्ती के नए नियम। विशेषज्ञों के पास बिना डिग्री गेस्ट प्रोफेसर बनने का मौका मिल चुका है। और वहीं सिमुरतल्ला में 11वीं के नामांकन के लिए होगी ऑनलाइन परीक्षा। 107 सीटों पर नामांकन, 17 तक करें आवेदन। और इधर जातीय जनगणना पर शाही बोले, राज्य सरकार सर्वे कराने में सक्षम, उद्देश्य योजना का लाभ पहुंचाना है। हाई कोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कितनी देर बहस करेंगे। और शिक्षा सेवक के पैसे में कटौती पर मंत्री रत्नेश सदा की आपत्ति। शिक्षा विभाग ने बदला आदेश। वहीं 60,000 स्कूलों का निरीक्षण में 1 से 4 जुलाई तक अनुपस्थित 1,433 शिक्षकों का कटा वेतन। आज से डीटीओ कार्यालय का पता
बदल गया है। पटना डीटीओ कार्यालय का आज से बिस्कोमान टावर की जगह पटना डीटीओ कार्यालय का नया पता फुलवारी शरीफ परिवहन विभाग हो गया है। अब वहीं सारे काम होंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि डीएमसीएच में मेडिसिन, ओटी, इमरजेंसी, ओपीडी में जल जमाव, इमरजेंसी परिसर में 4 फीट पानी, अस्पताल प्रशासन के बूते नहीं है जल निकासी कराना। और वहीं मधेपुरा से खबर आ रही है 7 कट्ठा जमीन के लिए घर के दरवाजे पर सो रहे किसान को गोली मारकर हत्या। मधेपुरा के मुरलीगंज में मंगलवार रात घटना को दिया अंजाम। और वहीं आ रहा है खबर एक बिस्किट चोरी के आरोप में किशोर को बंधक बनाकर पीटा, आरोपी दुकानदार और पुत्र गिरफ्तार, भेजा गया है जेल। यह समस्तीपुर से खबर आ रही है, सिंधिया से। समस्तीपुर के सिंधिया थाना क्षेत्र के माहे गांव में यह घटना घटी है। और दरभंगा से खबर है, बच्ची से दुष्कर्म के दोषी अधेड़ को 20 साल की सश्रम कारावास मिला है। और वहीं इटली, पाक, ऑस्ट्रेलिया के ड्रग माफिया 3 राज्यों में चला रहे हैं 5 ड्रग रिफाइनरी। विदेश से आने वाली ड्रग्स रिफाइन होकर यहां से कई राज्यों में जाती है। दिल्ली से देश भर में कारोबार फैलाने की तैयारी में है सभी ड्रग्स माफिया। आशंका है धर्म के नाम पर जनसेवा की आड़ में होती थी ड्रग्स की तस्करी और वित्तीय लेन देन वाली 50-60 इकाइयां आयकर के राडार पर। तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में 10 दोषियों के 10-10 साल की सजा। झारखंड के सबसे चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में 4 साल बाद आया फैसला। चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज की थी पिटाई। और 2 अलग अलग रिपोर्ट हत्या की वजह एक बताई गई है, जिसमें कार्डियक अटैक बताया गया था। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।